हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे हम कक्षा 10 गणित पार्ट 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का सवाल। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है प्रश्नावली 4.2 का। पहला हमारा सवाल यहाँ पे दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इन सभी के सवाल का हम सभी सवालों को हमको हल करना है और इनको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इनके मूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 5 सवाल दिए गए, सबको हम हल कर लेते हैं बारी बारी से। देख लेते हैं पहला सवाल, इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल यहाँ पे कापी पर लिख दिए हैं, कक्षा 10 गणित पार्ट 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 है। पहला सवाल यहाँ पे लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा पहला पद होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम अचर पद यानी सी के गुणांक से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। यानी ए का जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इससे हम गुणा करते हैं अचर पद सी से। जैसे यहाँ पे 10 है, माइनस का 10 है, माइनस के 10 में अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका गुणांक क्या है, 1 है। 1 से गुणा करेंगे हम -10 में, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 10 आएगा। अब इस -10 का हम ऐसे एक पेयर बनाते हैं जिसका गुणा करने पर माइनस का 10 आए और घटाने पर माइनस का क्या है, यहाँ पे जो बीच में संख्या होती है 3, ये हमारा क्या है, बीच की संख्या आनी चाहिए। गुणा करने पर ये संख्या है और घटाने पर हमारा ये बीच का संख्या आना चाहिए और वो चिन्ह के साथ, माइनस है तो माइनस आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे -10 का गुणा 1 में किए, यहाँ पे एक गुणांक था, 1 में गुणा किए हैं, यहाँ पे आ गया माइनस का 10। अब इस -10 का एक पेयर हमको बनाना है। तो एक पेयर हमारा क्या हो सकता है, 5 और 2। लेकिन क्या ये 5 और 2 जो पेयर है, क्या ये सेटिस्फाइड पूरा कर रहा है। यहाँ पे गुणा करने पर माइनस का 10 आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो +10 आएगा। हमको चाहिए क्या, माइनस का 10 चाहिए। और घटाने पर हमको यहाँ पे 3 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे छोटे वाले को माइनस रख लें, तो 5 का गुणा -2 में यानी प्लस का माइनस में करेंगे, अब ये तुम्हारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे माइनस का 3 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आप देखेंगे जब हम 5, जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं, चिन्ह क्या आता है, बड़े संख्यात्मक का आता है। बड़ा क्या हमारा 5 है और चिन्ह क्या है, प्लस है। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा प्लस का 3 आएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का 3। इसका मतलब ये है कि हमको बड़े वाले को रखना चाहिए माइनस और छोटे वाले को प्लस। अगर हम यहाँ पर रख दें माइनस का 5 और रखे प्लस का 2, अब इसका अगर हम गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10, और माइनस के 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो ये वाला पेयर हमारा क्या है, सही है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे इसको। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहले से है, माइनस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5x यहाँ पर रख लेते हैं, 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। आप देख सकते हैं माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, -10 आ जाएगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, चिन्ह बड़े का लगेगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा घटने पर। अब क्या करना है हमको, देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो x जब हम यहाँ पे बाहर लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 1x माइनस ये x बाहर लिए, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, प्लस का 2 यहाँ पे बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा x बचेगा। और जब 2 से हम भाग करेंगे 10 में तो वो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा, और चिन्ह क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा, बराबर क्या होगा हमारा, 0। अब जो हम यहाँ पे कॉमन लिए हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो x प्लस 2 और एक में क्या लिखेंगे हम, x माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। इतना हमारा ये आ गया। अब हमको यहाँ पे मूल निकालना है, तो हम x प्लस 2 बराबर 0 करके x का मान, x माइनस 5 बराबर 0 करके x का यहाँ पे मान, 2 मूल हम निकाल लेंगे आसानी से। तो अब हम निकाल लेंगे इसका मूल, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस का 2 जाकर क्या जाएगा, माइनस का 2 जाएगा, ये हमारा एक मूल आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक मूल हमारा ये आ जाएगा। x बराबर -2, x बराबर 5, ये हमारे 2 मूल इस प्रकार से इस पहले सवाल के आ गए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा देख लेते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार से करना गुणनखंड। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, हमारा 2 गुणांक है, और यहाँ पे जो अचर पद c होता है वो क्या है, -6 है। तो इस -6 में हम 2 से गुणा करेंगे,
तो माइनस का 6 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब इसका भी एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 12 आए और घटाने पर क्या है, प्लस का 1 आए। बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे 1 है, गुणांक 1, तो घटाने पर क्या है, 1 आए। आपको पता है एक हमारा पेयर बनता है 4 तिहाई 12, 4 और 3 का पेयर बनेगा 4 तिहाई 12। बस हमको यहाँ पे माइनस प्लस रख करके दोनों को सेटिस्फाइड करना है कि गुणा करने पर माइनस का 12 है और घटाने पर प्लस का 1 चाहिए हमको। तो आपको पता है कि प्लस 1 कब आएगा, जब हमारी बड़ी संख्या प्लस होगी। बड़ा कौन है, 4, तो इसको हम प्लस रख देते हैं, छोटे वाले रख देते हैं माइनस। अब माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस क्या है हमारा, बड़ा है। तो ये हमारा जो पेयर है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको हम रख के हल कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब जैसे पहले वाले हम किए हैं, इन दोनों में क्या पेयर है उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, x है और यहाँ भी x है, तो हम 2x क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। जब 2x से हम 2x स्क्वायर में भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और जब 2x से 4x में हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, -3 जब बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x। माइनस से माइनस में करेंगे क्या जाएगा, प्लस, 3 दूनी क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 0। अब जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये जो है इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब यहाँ से हम मूल निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हमारा क्या आएगा, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जो गुणा है इधर आकर हो जाएगा भाग। आप देख सकते हैं आसानी से हमारा ये एक मूल आ गया। और इसी प्रकार से हम दूसरा मूल निकाल लेंगे, x प्लस 2 बराबर हम करेंगे 0, तो x बराबर हमारा क्या जाएगा, ये जो प्लस 2 है उधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस का 2। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा मूल आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसको भी गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं इसके भी, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है, इस गुणांक से हम गुणा करेंगे अचर पद में। तो आप देख सकते हैं 5 √2 का गुणा अगर हम √2 में करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, मिलकर के हो जाएगा 2, तो 5 × 2 बराबर क्या आएगा हमारा 10। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो ये आधा 2 है और ये भी मिलकर क्या हो जाएगा पूरा 2, 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से इस 10 का ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर प्लस का 10 आए और जोड़ने पर क्या आए, प्लस का 7 आए। गुणा करने पर प्लस का 10, जोड़ने पर क्या है, प्लस का 7 आए। तो आपको पता है एक पेयर है 5 दूनी 10, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, प्लस को प्लस में जोड़कर प्लस 7 भी आ जाएगा, 5 और 2 क्या जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ये पेयर हमारा सेटिस्फाइड है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी, क्योंकि 2 जो है इसमें 2 रूट है, √2 गुणे √2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन दो, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, हम क्या करेंगे, √2 पहले बाहर ले लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी एक x हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ अंदर बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा √2, क्योंकि x बाहर हो गया, एक रूट बाहर हो गया तो एक रूट बचा अंदर, प्लस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये जो 2 बार है x प्लस √2 इसको हम एक बार लिख लेंगे। गुणनखंड करते वक्त आपको ये ध्यान रहे जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है वही सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी क्या गुणनखंड सही होगा। क्योंकि अगर इसके बाद कुछ भी अगर अलग आएगा दूसरे ब्रैकेट में या फिर पहले ब्रैकेट से, तो वो क्या गुणनखंड सही नहीं होगा।
प्लस माइनस और सभी चीज़ क्या होनी, दोनों में ब्रैकेट में सेम टू सेम आने चाहिए। यहाँ देखते हैं एक्स प्लस रूट दो, एक्स प्लस रूट दो, यानी ये क्या है, गुणनखंड हमारा सही है। आगे अब हम क्या करेंगे, इसके मूल निकाल लेंगे आसानी, जैसे जिस प्रकार से हम करके आए हैं। रूट दो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, तो रूट दो एक्स बराबर ये प्लस का पाँच जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का पाँच, तो एक्स का मान हमारा क्या आएगा, माइनस का पाँच बटे क्या आएगा, रूट का दो आएगा। जब दूसरा हम मूल निकालेंगे यहाँ से, तो x प्लस रूट दो बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का रूट दो। इस प्रकार से हमारा दूसरा आ जाएगा मूल। दो मूल यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पे, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर जीरो। इसके भी हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले इस समीकरण को हम सही से कर लेते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसके बटे एक और इसके बटे एक मान लें और इस सबका एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 8 आएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। अब यहाँ पे हमको 8 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिस संख्या से नीचे हम हर में गुणा करते हैं, उसी संख्या से ऊपर करते हैं। यहाँ पे 8 से करना होगा, ऊपर भी करेंगे 8 से, तो क्या आएगा हमारा, 8 दूनी हो जाएगा 16, माइनस यहाँ भी 8 से करना होगा, तो ऊपर भी करेंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा, 8 एक कम 8x, यहाँ पे सॉरी 16x² हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया था, 16x² माइनस 8x प्लस यहाँ पे 8 पहले से एक से करेंगे, ऊपर भी करेंगे एक से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बराबर क्या आएगा हमारा, जीरो। ये जो हमारा 8 नीचे भाग में है, इधर जाकर जीरो से गुणा करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल समीकरण आएगा वो क्या आएगा हमारा, 16x² माइनस 8x प्लस एक, ये जाकर गुणा करेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इसका हमको निकालना है गुणनखंड विधि से दो मूल, तो हम इसको हल कर लेंगे। हम यहाँ पे जो अचर पद एक है, इस एक से हम गुणा करेंगे x² के गुणांक में, तो 16 का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, वो 16 आएगा। अब इस 16 का फिर से एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर क्या है, माइनस का 8 है। तो क्या हो सकता है हमारा, पेयर बन सकता है 8 दूनी 16, ये पेयर बन सकता है। और पेयर बन सकता है हमारा 4 चौक के एक होता है हमारा 16, तो 4 4 बन सकता है। तो 8 2 ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे हमारा -8 आ नहीं पाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 4 और 4 वाला। तो अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस का तो 16 आ जाएगा, लेकिन जोड़कर 4 4 8 हमको यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए। अब देखिए अच्छे से इसको, अगर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक के 16, प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़कर हमको चाहिए माइनस का 8, तो जब 4 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा, हमको चाहिए माइनस का 8। तो फिर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे -4 और +4 रखेंगे, 4 चौका 16 माइनस आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों को ही माइनस रख लेते हैं, -4 गुणे -4। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा, और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा पेयर कौन सा बनेगा, दोनों ही क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हम रख लेंगे यहाँ पे, रखेंगे हम यहाँ पे 16x² पहले से है, -4x यहाँ भी और यहाँ भी -4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होता है, तो आ जाएगा प्लस का 16, और माइनस को माइनस जोड़कर आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन है 4 और x, तो हम यहाँ से 4 और x कॉमन ले लेंगे। तो जब 4x से हम 16x² में भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4x आएगा, माइनस 4x से 4x में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 1, इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 4x - 1। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी क्या होगा, गुणनखंड सही होगा। अब इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं। जब कोई कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, कॉमन हमारा 1 होता है। तो हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बराबर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो पहले ब्रैकेट में आया 4x - 1, वही दूसरे ब्रैकेट में आया 4x - 1, यानी ये क्या गुणनखंड हमारा सही है। इसके आगे हम कर लेंगे उसी प्रकार से। तो इसके आगे हम कर लेंगे, जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 4x - का 1, और ये जो दो ब्रैकेट में आया, 2 बार आया है, उसको हम एक बार लिख लेंगे, 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा
जीरो। अब यहाँ से हम आसानी से मूल निकाल सकते हैं। तो क्या हमारा 4x माइनस 1 बराबर जीरो। तो 4x बराबर ये जो माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1, ये गुणा है, इधर का हो जाएगा भाग, 1/, क्या आ जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार से हम यहाँ से निकाल लेंगे 4x माइनस 1 बराबर जीरो। तो 4x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। दोनों ही जो मूल है हमारे क्या है, बरा एक ही आए हैं, 1/4 और 1/4 दोनों ही प्लस क्या हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हमारा हल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो पहले का आखिरी हमारा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर जीरो। इसका भी हमको उसी प्रकार से दो मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। जैसे अभी हम 4 क्वेश्चन करके आए हैं उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहाँ पे अचर पद हमारा 1 है और x² का जो गुणांक है वो 100 है। 100 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 100 आएगा। अब इस 100 का फिर से हमको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर प्लस का 100 और जोड़ने पर माइनस का 20 आए। तो आप देख सकते हैं एक तो हमारा पेयर क्या होता है, 20 गुणे 5 होता है, 20 पंजे क्या होता है, 100 होता है। और क्या होता है, एक पेयर होता है हमारा 10 गुणे 10, 10 दहा में 100 होता है। 10 दहा में क्या होता है, ये वाला पेयर तो हमारा सेटिस्फाइड होगा नहीं, क्योंकि हमको जोड़कर यहाँ पे 20 लाना है, माइनस का 20। तो 20 में से अगर हम 5 जोड़ेंगे फिर भी 20 नहीं आएगा, या फिर 20 में से 5 घटाएंगे फिर भी 20 हमारा आने वाला है नहीं। ये वाला पेयर हमारा सेटिस्फाइड होगा नहीं। लेकिन ये हो सकता है, 10 को 10 में जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। अब हमको सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है कि इसको क्या रखें कि हमारा प्लस का 100 आ जाए और माइनस का 20 भी आ जाए। तो अभी इसके पहले हम करके आए हैं, जब दोनों ही माइनस होंगे, जब माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। -10 गुणे -10 क्या आएगा, प्लस का 100। और जब -10 को -10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा। यानी ये वाला पेयर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। इन दोनों ही क्या होंगे, हमारे माइनस होंगे। तो हम इसको रख लेते हैं। तो हम हल कर लेंगे यहाँ पे 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10x, यहाँ भी 10x है, यहाँ भी 10x है। तो हम 10x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 10x। 10x जब पूरा कॉमन लिए यहाँ बचेगा सिर्फ 1, माइनस इसमें जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, 1 होता है। हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। यहाँ भी बचेगा हमारा 10x माइनस प्लस यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, हमारा -1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट में आया है 10x माइनस 1, वही दूसरे ब्रैकेट में आया है 10x माइनस 1। इसका मतलब ये है गुणनखंड सही है। हम क्या करेंगे, जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 10x माइनस 1, और जो हमारा दो ब्रैकेट में आया है उसको हम एक बार लिख लेंगे 10x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे हम, 0। अब इन दोनों के हम मूल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10x, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब 10x का मान निकालेंगे तो ये जो माइनस है इधर जाकर हो जाएगा +1। जब यहाँ से x निकालेंगे, ये जो 10 गुणा है इधर आकर हो जाएगा भाग। तो हमारा जो पहला मूल आएगा वो क्या आएगा, 1/10। इसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर क्या, ये माइनस जाकर हो जाएगा प्लस। तो जब x का मान निकालेंगे फिर से हमारा वही मूल आ जाएगा, x बराबर 1/10। इस प्रकार से हमारे ये दोनों मूल आ गए। पहले का पांचों क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पहले क्वेश्चन का ये पांचों क्वेश्चन था हमारा हल हुआ, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप अपने किताब में देख लीजिएगा उदाहरण नंबर 2 कौन सा है, उसको हम आपको दिखाते हैं। तो उसकी समस्याओं को हमको हल करना है। उदाहरण नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन में है उदाहरण नंबर 1 की समस्याओं को हल करना है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में दिया है, 2 सवाल दिया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। दूसरा है, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपये में 55 रुपये से एक दिन में निर्माण किए गए हैं। खिलौने की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले उदाहरण में से हमको हल करके समीकरण बनाया था। आप यहाँ अपने किताब में देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे बनाया एक सिर्फ समीकरण बनाया है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन आप यहाँ भी इसको भी देख सकते हैं। इसका भी सिर्फ हमको समीकरण बनाया है, क्योंकि हम 4.1 में समीकरण बनाना सीख लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी सिर्फ क्या है, एक समीकरण बना है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो यही जो दो समीकरण है, इन दोनों को हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी हम हल करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 को हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो दूसरा का उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए हम यहाँ पहला सवाल लिख लिए हैं। अभी आपको हम दिखा भी दिए किताब में, आप अपनी किताब में अच्छे से देख भी सकते हैं। सवाल यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा अचर पद है 324 और एक्स स्क्वायर गुणन क्या है हमारा 1 है। जब 1 में हम 324 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 324 ही आएगा। आपको पता है किसी संख्या से 1 में गुणा करेंगे वही संख्या आती है। अब इसका एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 324 प्लस का है और जोड़ने पर क्या है, माइनस का 45 है। तो कौन सा इसका पेयर हो सकता है, इसका हम पेयर बना लेंगे। तो इसका जो हमारा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 36 और 9 का पेयर बनेगा। अब जैसे 36 का गुणा अगर अब 9 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 324 आएगा। और 36 को 9 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। पेयर कैसे बनाएंगे आप, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो आप गुणनखंड लेकर के पेयर बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे संख्या दिया है, इसका पेयर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से एक बार में जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 आठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे तो 27 बार में कटेगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी संख्या लीजिए जिसका पेयर बनाने पर गुणा करने पर हमको क्या है, 324 है और जोड़ने पर क्या है, माइनस का 45 है। तो 3 त्रिक के 9 और 9 चौक के 36, तो 36 गुणे बचा क्या हमारा 9। तो अगर आप 36 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 324 आ जाएगा। और अगर हम 36 को 9 में जोड़ देंगे तो 45 भी आ जाएगा। हमको सिर्फ चिन्ह का क्या रखना है, चिन्ह देखना है कि चिन्ह हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस 324 तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो वो माइनस नहीं आ पाएगा, प्लस आएगा। अब हम क्या करें, माइनस दोनों को रख देते हैं। अगर दोनों को ही माइनस रखेंगे, 36 को भी माइनस रखें और 9 को भी, तो माइनस का गुणा माइनस में करने पर क्या आएगा, प्लस का 324 और माइनस को माइनस में जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस का 45 आएगा। इस प्रकार से हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको रख के हल कर लेते हैं। आप इस प्रकार से पेयर बना सकते हैं अच्छे से। तो हम यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, उसको कॉमन ले लेंगे बाहर हम। तो आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन है हमारा x, तो यहाँ पे हम x बाहर ले लेंगे। जब x बाहर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x माइनस का 36। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो 9 लेंगे, बचेगा यहाँ पे x माइनस, ये का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 तरीक 27, बचेगा कितना 5, 9 छक्के 54 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0। आगे अब जो हमारा कॉमन लिए उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 9, और जो हमारा 2 बार आया है ब्रैकेट में उसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके आगे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका अगर मूल निकालना था मूल भी निकाल सकते हैं। x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 9, माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर ये भी जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी भी क्या जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। x बराबर 9 और x बराबर क्या आएगा, हमारा 36 हो जाएगा। तो उदाहरण 1 में ये पहली समस्या हमारी हल हुई। अब देख लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो उदाहरण 1 में जो दूसरा हमारा सवाल था, ये यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसका भी सिर्फ समीकरण बनाया था, इसको भी हमको गुणनखंड से हल करना है। जैसे अभी पहला हल करके आए हैं वैसे हल कर लेंगे इसको भी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अचर पद में 750 दिया है और एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, 1 है। तो 1 से हम 750 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 750 आएगा। अब इसका ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर क्या है, प्लस का 750 और जोड़ने पर क्या है, माइनस का 55 आए। तो इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं।
इसका पेयर कितना बनेगा, 2 से एक बार काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 सत्ते 14, 2 पाँचे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 से काट देंगे तो 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब इसमें से ऐसा हमको पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर माइनस का 55। तो 30 और 25 क्या होता है, 55 होता है। तो 25 ते 75, 5 पचे 25 और 5 ते 15 दूनी 30, यानी 30 गुणे 25 करेंगे तो हमारा क्या है, पेयर बन जाएगा। 25 ते क्या होता है, 75, 750 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना है, जोड़ कर क्या लाना है, माइनस का 55। तो हम दोनों को ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको भी और इसको भी। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस का आ जाएगा 750, और माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, क्या आएगा, माइनस का 55 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हम यहाँ पे लेंगे x। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, x माइनस का 30 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 25, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, ये माइनस हो जाएगा। 25 का इसमें गुणा करें, भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 30 आएगा, बराबर आ जाएगा 0। देख सकते हैं जो इस ब्रैकेट बचा है वही इस ब्रैकेट में है, तो हमारा क्या है, पेयर गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस का 25 और इसको लिखेंगे x माइनस का 30 बराबर 0। इसको भी हम हल कर सकते हैं, तो x माइनस हो जाएगा 25 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 30। हमारे दो इस प्रकार से मूल आ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हल हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल हम पहले से कॉपी पर लिख दिए हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम यही सवाल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पहली संख्या हमारी, दूसरी संख्या क्या है। बनाने से पहले हम आपको समझा दें, यहाँ पे दिया क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर हमको एक संख्या पता हो जाए तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अगर मान लेते हैं, माना पहली संख्या, यहाँ से हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे हम कि यहाँ पे माना जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या x है। अब जब पहली संख्या हमको पता है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए जो योग है उस योग में से हम पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। जैसे सपोज करिए मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं के क्या हमारा है, यहाँ पे 10 है। अब हमको पहली संख्या दी है 3, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, ये जो आएगा दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो जो दूसरी संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, इस पूरे योग में से हम पहली संख्या को घटा देंगे। योग क्या हमारा 27 है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से पहली संख्या को हम घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, इस प्रकार से। और फिर उसका क्या बोला है, और गुणनफल 182 है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या हमको ज्ञात हो गई। अब प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब हम यहाँ पे करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 182 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि x का गुणा हम 27 माइनस के x में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। ये सवाल में हमको बोल रहा है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं आसानी से। यहाँ क्या करेंगे, हम x का गुणा करेंगे 27 में तो क्या आएगा हमारा 27x आएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27 का x आएगा, 27x आएगा। और x का x में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब इस 182 को उधर लेकर के आएंगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर, जो सबसे बड़ी घात होती है पहले उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस 27x, इसको इधर लेकर आएंगे हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। माइनस पहले रहता नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो जो अंदर का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा हमारा। जब यहाँ पे माइनस बाहर लेंगे तो बचेगा हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा 27x, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है गुणनखंड विधि से। तो इसको भी हम हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अचर पद है वो क्या है, 182 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा हम 182 में करेंगे तो क्या आएगा, 182 ही आएगा। अब 182 का हमको ऐसा पेयर बनाना है, 182 का ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर प्लस का 182 और जोड़ने पर क्या है, माइनस का 27 है। तो इसको भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार में 91 हो जाएगा, 13 से 91, 7 से काट देंगे 13 बार में, और ये 13 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऐसे करके आप पेयर अच्छे से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं किसका किसका हम पेयर लें, गुणा करें, कि हमको गुणा करने पर 182 और जोड़ने 27 आए। तो 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आता है, और गुणा भी करेंगे तो 182 की उसी गुणनखंड है। तो 14 और 13 हमारा क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन हमको चिन्ह देखना है किसको क्या रखना है। तो हमको जब माइनस यहाँ पे चाहिए तो हम दोनों को क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और ये क्यों क्या है, हमारा प्लस है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस को माइनस जोड़कर क्या आएगा, माइनस आ सकता है। तो हम यहाँ पर रख लेंगे, इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। आगे हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या, हमारा एक्स कॉमन है, तो हम यहाँ से एक्स बाहर लेंगे तो बचेगा अंदर एक्स माइनस का 14, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 13, तो बचेगा एक्स माइनस बाहर लिए, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसके आगे हम कर लें, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, तो जो कॉमन लिए उसको हम बाहर ले लेंगे, तो x माइनस का 13 हो जाएगा, और जो 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे, x माइनस का 14 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 13 आएगा। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 14 आएगा। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसको भी हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। उसके पहले हम इसको समीकरण अच्छे से बना लेंगे। तो हमको क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत क्या होती हैं, लगातार आने वाली संख्या, जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 4, इस प्रकार से ये क्या होती है, हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पहले मान लेंगे, माना पहली जो हमारी संख्या है, पहली संख्या है वो क्या है, x है। अब दोनों हमको क्रमागत चाहिए, तो x में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x कोई भी संख्या हमारी हो। अब सपोज करिए x आपकी कोई भी संख्या हो, अगर हमको क्रमागत संख्या चाहिए तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तभी उसके बाद आने वाली संख्या हमको मिलेगी। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर यहाँ पे 10 है। अगर हमने 10 मान लिया यहाँ पे, हमको चाहिए क्रमागत संख्या यानी इसके बाद आने वाली संख्या, तो हम 10 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, 11। 10 के बाद क्या आएगा, 11। 20 है, 21 आएगा, 1 जोड़ेंगे। 35 है, 1 जोड़ेंगे, 36 आएगा। तो हमको 1 जोड़ना पड़ेगा तभी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ पाएंगे हमारे। तो जो हमारी पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, इसी x में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1। ये क्या आएगा, हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ जाएंगे इस प्रकार से। आगे हमको बोला है कि इनके वर्गों का योग 365 है। इसका मतलब ये कि इनका वर्ग करना है और उसमें जोड़ना है, तो हमको क्या मिलेगा, 365 मिलेगा। तो हम प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। पहले इनका हम वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर, और हमको जोड़ना भी है प्लस, और x प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमको कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। ये हमको सवाल में दिया है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ है नहीं, बस हम पहले क्या किए हैं, पहली संख्या हम x मान लिए हैं, दूसरी संख्या हम x प्लस 1 किए हैं। इसमें प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि हमको क्रमागत बोला गया है, उसके बाद ही आने वाली संख्या, तो 1 जोड़ेंगे तभी उसके बाद वाली संख्या आएगी, इसलिए हम प्लस 1 किए हैं। आगे सवाल में बोला था कि इनके क्या करना है, वर्गों का योग करना है, तो 365 मिलेगा। तो इनका पहले हम वर्ग किए हैं और बराबर क्या हुआ, 365। अब इसको हम हल करेंगे इसके आगे, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और उसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2ab यानी 2 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे 2x हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 2x।
बराबर क्या बचेगा 365। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। जब जो चर होते हैं उनके जो घात होते हैं अगर बराबर होते हैं तो उसको हम आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है, तो हम इसको जोड़ेंगे, एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा 2x²। प्लस यहाँ पे 1 है और ये 2x इसी प्रकार से रहेगा। इसको इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा माइनस का 365। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2। जब इस प्लस 365 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। आगे आप देख सकते हैं, इसके आगे हम करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है। माइनस में से प्लस वाले को घटा देंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। तो जब इसको हल करेंगे 2x² प्लस 2x माइनस, जब 365 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 364, बराबर क्या आएगा 0। अब आप देख सकते हैं इन सब में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे। तो x², यहाँ बचेगा x², 2 बाहर लिए हैं तो, प्लस यहाँ बचेगा x। जब 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस 182, बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी इसके पहले वाले साल में हम 182 गुणनखंड करके आए हैं। क्या था 14 और 13 था, 14 और क्या था हमारा 13। आप देखेंगे इसका गुणाकार करेंगे, 13 चौके क्या होता है 52, 13 कम 13 और 5 क्या होता है 18, 182 आएगा। अब हमको क्या करना है, गुणा करके माइनस लाना है 182 और घटा कर लाना है प्लस का 1। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे जब प्लस चाहिए तो छोटे वाले को हम रखेंगे माइनस और बड़े वाले को रखेंगे प्लस, क्योंकि हमको प्लस चाहिए घटाने के बाद। क्योंकि गुणा करेंगे हम माइनस, छोटा या बड़ा कोई भी हो हमारा माइनस आ जाए गुणा करने पर, लेकिन हमको यहाँ पे जब प्लस चाहिए तो बड़ा क्या होना चाहिए हमारा प्लस होना चाहिए और छोटा क्या होना चाहिए माइनस। तो हम रखेंगे यहाँ पे -13 को और ये क्या होगा प्लस। जब प्लस का गुणा माइनस में रखेंगे तो आएगा माइनस का 182 और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह लगेगा, यानी क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 आएगा। तो प्लस होगा 14, माइनस होगा 13। हम इसको रख लेंगे यहाँ पे, तो x² माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस 182, बराबर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा x कॉमन है, तो हम यहाँ से x बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 13। यहाँ से प्लस का 14 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, बराबर हो जाएगा हमारा 0। आगे हम इसको उसी प्रकार से कर लेंगे, जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा x प्लस 14 और जो 2 बार है उसको लिखेंगे 1 बार, तो x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे इसके हम कर लेंगे। आगे अब अगर हम इसको हल कर ले हो तो इसका मूल निकाल सकते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हल कर लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 13 आएगा। जो माइनस था वो प्लस आ गया, जो प्लस था वो क्या आ गया माइनस, क्योंकि इधर जाने के बाद चिन्ह चेंज होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद करते हैं अब तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताए होंगे सभी आपको समझ में आए होंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम सभी सवाल को कापी पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, अपने किताब से मिला सकते हैं। तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, ये क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ये है अगर हमको आधार पता होगा तो हम उसमें से क्या करेंगे 7 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगा। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारे ये आधार है ये क्या है x है। हम आधार को क्या मान लेते हैं x है। अब जब आधार x है, इसी से 7 सेंटीमीटर कम क्या है हमारी ऊंचाई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 7 घटा देंगे, यानी x माइनस 7, ये क्या आ जाएगा हमारा ऊंचाई आ जाएगा। कर्ण हमको दिया है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो हमको अब ये निकालना है, ये तो किसी की ऊंचाई हो नहीं सकती है। अब हमको यहाँ पे एक्यूरेट, जैसे यहाँ पे कर्ण दिया है 13, उसी प्रकार से हमको इन दोनों का मान निकालना है। तो हम इसको भी हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। आपको यहाँ पे हम चित्र बना के समझा दिए हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले। तो हम मान लेंगे, माना आधार त्रिभुज का आधार, यहाँ पे लिख लेंगे आप, माना त्रिभुज का आधार x मीटर है,
तो जब त्रिभुज का आधार x मीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, x में से 7 घटा देंगे तो x माइनस 7 मीटर, ये क्या आ जाएगा हमारा ऊंचाई आ जाएगा। और कर्ण हमको पहले से दिया है तो हम यहाँ पे कर्ण भी लिख लेंगे। कर्ण क्या दिया है हमको, 13 सेंटीमीटर दिया है। फिर सब मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में सब दिया है, सेंटीमीटर में सब क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ये सब क्या है, सेंटीमीटर में है। तो अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो आपको पता होगा एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हम उसी सूत्र पर रख कर इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होता है, हमारा एक सूत्र होता है। तो हम इसी सूत्र पर रखकर इसको हल कर देंगे। आधार क्या है हमारा, आधार अभी निकाले हैं हम, कितना x है, तो x का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, x यानी ऊंचाई जो है x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से आगे हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए हल कर देंगे। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 गुणा x में और उसका गुणा 7 में करेंगे, 2 7 14 माइनस का x यानी कि 14x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। इसको इधर लेकर क्या जाएंगे, इसको जोड़ देंगे, x का स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद क्या है, प्लस 49 माइनस 14x, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 169 बराबर क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। यहाँ पे प्लस 49 है, यहाँ पे माइनस 169 घट जाएगा, चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब इसमें से घटाएंगे 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 0, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं आप, दो सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम 2 सब में बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब जब 2 को उधर भेज देंगे तो ये गुणा है, इधर आकर भाग करेगा, 0 में भाग करेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x यहाँ पे स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। हमारा ये इस प्रकार से समीकरण बहुपद बन गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। अब इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करके x का मान निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अचर में है माइनस का 60 है और x स्क्वायर गुणांक पर 1 है, 1 से गुणा करेंगे 60 में क्या आएगा 60 आएगा। इसका ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 60 है और घटाने पर माइनस का 7 है, तो पेयर क्या है 12 पंजे 60 होता है। अब हमको रखना है चिन्ह माइनस प्लस किसी को रखें जो दोनों सेटिस्फाइड करें, तो चिन्ह हम किसी को भी छोटे या बड़े किसी को भी रखेंगे, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस तो आ ही जाएगा, लेकिन हमको यहाँ माइनस का 7 लाना है तो हम बड़े वाले को रखेंगे माइनस, छोटे वाले को प्लस। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आएगा माइनस का 60 और बड़े माइनस में से छोटे को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है x है, तो यहाँ से x बाहर लेंगे बचेगा माइनस का 12। इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो x माइनस क्या बचेगा 12 बराबर 0। अब क्या है जो कॉमन लिए हैं उसको ले लेंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का जब मान निकालेंगे तो ये x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर ये जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस, माइनस लेके लेंगे हम नहीं, x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब ये कि हम आधार क्या माने थे, x माने थे, यानी आधार क्या हमारा है 12 सेंटीमीटर है, और हमको क्या निकालना था ऊंचाई निकालना था। ऊंचाई हम कितना माने थे, ऊंचाई माने थे हम x माइनस का 7। इसका मतलब ये है कि 12 में से 7 घटा देंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आधार है वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आधार है, त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 12 सेंटीमीटर,
ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण पहले से दिया था हमको कितना 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये 4.2 का आखिरी क्वेश्चन है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे एक समीकरण बना करके। तो पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि बर्तनों की संख्या क्या है, हमारी x है, क्योंकि बर्तनों की संख्या से तुलना किया गया है नग की लागत की। तो जब हम बर्तनों की संख्या जो पता होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है नग की निर्माण लागत क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों से हमको तुलना किया गया है, तो मान लेते हैं बर्तन क्या है x है, और जब x बर्तन है तो उसका 2 गुना यानी 2x, और 3 ज़्यादा है तो उसमें +3 कर देंगे। तो 2x + 3 क्या हो जाएगा, हमारा नग की जो लागत है निर्माण लागत वो आ जाएगी। और फिर उसके आगे हमको बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बर्तनों की संख्या यानी x में गुणा कर दें नग की लागत में तो हमको कितना मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से करके हम क्या करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे और उस समीकरण को उसी प्रकार से हम गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, माना बर्तनों की जो संख्या है, बर्तनों की संख्या x है। बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारी बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। हम x लिख ही नहीं रहे, यही बताया। तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी हमारी यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है, नग की जो निर्माण लागत है 2 गुने से 3 ज़्यादा है। तो नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत जो है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा, ये हमको सवाल में दिया है। इसका मतलब ये कि इसमें 2 से गुणा करेंगे और +3 करेंगे, तो 2x हो जाएगा +3। ये क्या हमको नग की निर्माण लागत ये हमको दी है, यहाँ पे x लिखे हैं। आगे है हमारा बोला है कि 90 रुपये है यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर हम बर्तनों की संख्या में निर्माण लागत से गुणा कर दें तो 90 रुपये हमको मिल जाएगा। तो हम इसको हल कर लेंगे यहाँ पे जब हम करेंगे प्रश्नानुसार। उम्मीद करते हैं आप सवाल देख लिए होंगे, किताब भी आपके पास होगा, आप उसमें सवाल देख लीजिएगा। आगे हम इसको हल कर लेते हैं प्रश्नानुसार। हम यहाँ पे हल कर लेंगे प्रश्नानुसार कि बर्तनों की संख्या में इसमें क्या करना है, वो गुणा करना है। तो x का गुणा हम किस में करेंगे, 2x + 3 बराबर कितना मिलेगा, 90 रुपये हमको मिलेगा। इस x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। इसी x का 3 में करेंगे तो आएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। 2x² + 3x। अभी हम कम से कम 10 सवाल करके पीछे आए हैं गुणनखंड में, से सब आसान हो गया होगा। प्लस लेकर के आएँ, क्या जाएगा, माइनस। आगे क्या है, फिर हम क्या करेंगे, इस अचर पद से हम x² गुणा से गुणा कर देंगे। तो 90 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 90 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 180। तो इस -180 का हमको ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 180 आए और घटाने पर प्लस का 3 आए। तो आपको पता है क्या होता है, 15 × 12। 15 × 12 में करेंगे क्या आएगा, 180 आएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए। तो माइनस तो हम गुणा में किसी को भी रखेंगे माइनस आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ प्लस चाहिए। तो हम छोटे वाले रखेंगे माइनस, बड़े वाले रखेंगे प्लस। अब क्या है, 15 × -12 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 180, और प्लस में से 12 घटाएंगे तो आएगा प्लस में से 12 घटा देंगे तो आएगा प्लस का 3, क्योंकि प्लस क्या है, बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसके आगे हम कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं है। तो x हम यहाँ से लेंगे तो बचेगा 2x, और अंदर क्या बचेगा, प्लस का 15। माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12 के पहाड़े में 90 आता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे। इस लाइन को फिर से कर देते हैं अच्छे से। हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 2x प्लस का 15, माइनस हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 6 12 15 6 क्या होता है, 90 होता है। हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 6 लेंगे बाहर, 6 बाहर लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, 2x माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा, 15 बचेगा। माइनस बाहर के अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, बराबर 0। फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x + 15,
माइनस 6 यहाँ पे कॉमन लेंगे, बचेगा 6 दूनी 12, 2x माइनस बाहर लिए तो चिन्ह हो जाएगा प्लस, अब यहाँ बचेगा 15। जो इस ब्रैकेट में है 2x प्लस 15 वही इस ब्रैकेट में है 2x प्लस 15। अब क्या करेंगे, हम जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो 2 बार आया है उसको एक बार लिख देंगे, 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम हल कर लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा हमारा प्लस का 6 आएगा। जब हम इसको हल करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 15, x बराबर क्या आएगा माइनस का 15/2। तो माइनस वाला हमको लेना है नहीं। x बराबर क्या आ गया है 6। हम x किसको माने थे, बर्तनों की संख्या। इसका मतलब ये है कि बर्तनों की संख्या क्या है, बर्तनों की संख्या है हमारी 6। और हमको क्या चाहिए था, नग का निर्माण। तो हम उसको लिख लेंगे नग की निर्माण लागत। नग की निर्माण लागत क्या है, हम माने थे उसको 2x प्लस का 3। तो यहाँ पे x का मान क्या है 6, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हुआ। बर्तनों की संख्या 6, नग की निर्माण लागत जो है 15 रुपये आ गई है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।